जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। फिजिक्स लैंड में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो चल रहा है, और वो चैप्टर सेकेंड है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो नीट जेईई सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने दो यानी छठवां और सातवां क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब इस क्लास में हम अ, आठवां और नौवां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आठवां क्वेश्चन होगा ये और ये नौवां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर फर्स्ट टाइम मेरे क्लास में हैं तो सहयोग करें, सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो बना सकूं, है ना। तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है हमारा नौवां। ये पिछली क्लासेस में मैंने सब समझा दिया है। अगर पिछली क्लासेस आपने पढ़ा नहीं है तो प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। तो ये सातवां क्वेश्चन था, इसको मैंने पढ़ा दिया आप लोगों के लिए। आठवां क्वेश्चन ये है हमारा, इसको डिस्कस करना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। और एनसीईआरटी के थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होते हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जानेंगे कैसे क्या है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड। एक बॉल क्या होती है, एक गेंद जो है वो 90 मीटर हाइट से क्या करते हैं, उसको छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है ऑन अ फ्लोर। एक फर्श में छोड़ा जाए, जैसे मान लेते हैं कहीं चढ़ जाए और वहां से उसको छोड़ा जाए। एट ईच कोलिजन, अब क्या है कि प्रत्येक कोलिजन में मतलब कि उस फ्लोर से, एक फ्लोर से 90 मीटर हाइट पर उसको क्या करा, ड्रॉप करा जाता है। और जब ड्रॉप करा जाएगा तो ईच कोलिजन, जब वो नीचे आएगी बॉल, अब सीधी सी बात है, टेनिस की बॉल लीजिए। तो टेनिस के बॉल क्या करती है, जैसे ऊपर फेंकते हैं ना आप, हाई स्पीड में आती है, फिर नीचे आती है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टेप करके, मतलब एक बार ज्यादा लॉन्ग हाई में जाएगा, फिर इसके बाद लॉन्ग हाई में जाने के बाद फिर स्लो हो जाएगी, इस प्रकार से स्लो होने के बाद फिर नीचे आएगी, इस प्रकार से ये घटती जाती है। वही कंडीशन पूछा है। तो पूछा है कि द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। और वो जो बॉल है वो अपनी स्पीड की 1/10 यानी 1/10 स्पीड क्या कर देता है, लॉस कर देता है, खो देता है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द इट्स पोजीशन, इट्स मोशन बिटवीन टी इक्वल टू 0 से लेकर के 12 सेकंड तक। यानी हमको उसका स्पीड निकालना है, और ऑलरेडी हमें 0 से 12 सेकंड के बीच कितना वो अपना टाइम स्पीड ग्राफ ड्रॉ करेगा उसको। तो पोजीशन कई प्रकार के, तो सबसे पहले अगर बॉल ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड छोड़ते हैं ना, यानी ड्रॉप छोड़ रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप करा रहे हैं। तो ड्रॉप करा रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन बनेगी डाउनवर्ड, यानी बॉल नीचे की ओर आएगी। ठीक है, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे होती है हमारी बॉल, तो वहां पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। और हाइट उसकी तो ऑलरेडी गिवन है। तो ये इसमें सबसे पहली बात है कि हमें ना तो टाइम दिया है और ना ही हाँ, और ना ही फाइनल वेलोसिटी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी और टाइम फाइंड करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए और टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। देखिए, तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करा। हमने क्या करा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दिया, और यहाँ पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 जी का वैल्यू पुट कर दिया, और हाइट 90 हो गया, राइट। तो यहाँ से v का वैल्यू आया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1764। अब 1764 को हमने क्या करा, स्क्वायर करते अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट इसका वैल्यू आया 42। यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी, जो मतलब जिस ऊपर से ड्रॉप करा गया और नीचे तक आने में उसकी जो वेलोसिटी फाइनल, मतलब ग्राउंड में उसकी वेलोसिटी है 42 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। अब क्या करा जाता है, ये ग्राउंड में तो आ गया, उसकी वेलोसिटी फाइंड हो गई। अब वो आने के बाद क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी, अगेन इक्वेशन। और भाई ये तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता चला, अब टाइम तो पता नहीं चला। तो टाइम को पता करने के लिए इक्वेशन ऑफ थर्ड सॉरी फर्स्ट इक्वेशन मोशन का यूज करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है ना। तो ये 42 हमने यहाँ पास क्या रख दिया, यहाँ पास हमने 42 रखा, हाइट सॉरी हट गया वो, वेलोसिटी यहाँ पास इसमें वेलोसिटी पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि अभी वो 0 है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 9.8
भाई फाइनल वेलोसिटी पता चल गई। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई ना। 9.8 यहाँ पास जी का वैल्यू पुट कर दिया और टी का मान आ गया। देखिए तो जैसे ही 9.8 का 42 में डिवाइड करेंगे तो 4.2, इसको राउंड अप करने के बाद 4.3, यानी वहां ऊपर से नीचे तक आने में बॉल को वेलोसिटी कितना लगा, v इक्वल टू 42 मीटर पर सेकंड लगा, और टाइम जो लगा है नीचे आने में, टाइम लगा 4.3 सेकंड, इतना टाइम लगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये इतना समझ, इसको ग्राफ में यहाँ प्लॉट करा है, यहाँ देखिए आप, ये ग्राफ है आपके सामने। तो ये देखिए जब हमने किसी ग्राउंड से इसको बॉल को फेंका तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, राइट। यहाँ से इसको फेंका तो ए पॉइंट में गया, कहाँ तक गया, ए पॉइंट में गया। ठीक है ना। ये कितना, यहाँ तक जाने में, उसको यहाँ तक जाने में माय डियर बच्चों कितना लगा, 42 मीटर प्रति सेकंड लगा। ठीक है ना, 42 मीटर प्रति सेकंड लगा। ओके, कितना लगा, 42 मीटर पर सेकंड। और यहीं तक आने में उसको जो टाइम लगा, वो कितना टाइम लगा, वो टाइम लगा, यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको टी इसका टू लगा, टी इसका टू लगा 4.3, इतना सेकेंड लगा यहाँ तक जाने में, इस ए पॉइंट पे, 0 से ए तक आने में। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये देखिए, ये 4.3 का ये यहाँ पास ये सीधे डायरेक्ट, अब इसके बाद वो डाउनवर्ड होगी। तो सेकंड ये अब ये डाउनवर्ड हुई, यानी अपवर्ड की कंडीशन, डाउनवर्ड की कंडीशन हमने देख लिया। ठीक है, डाउनवर्ड की कंडीशन ली, तो यानी इस कंडीशन में वो चला तो डाउनवर्ड हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, समझ में आई बात। यहाँ से फर्स्ट पोजीशन हमारी डाउनवर्ड थी भाई, जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, समझ में आई बात, ड्रॉप करा, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी। और क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, 0 होती है। फाइनल वेलोसिटी पता करना है हमको कितना होगा उधर। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जैसे ड्रॉप करा है पास आने में, ये देखिए ना, ये एक्चुअली क्या है, टाइम और स्पीड के बिटवीन, स्पीड बढ़ता गया कितना, 42 मीटर पर सेकंड हुआ, और टाइम इसी के बिटवीन कितना लगा, इसका टाइम ये लगा यहाँ तक। ठीक है ना, समझ में आई बात। यहाँ नहीं कि ग्राउंड से 0 तक आने पे, फ्लोर से ग्राउंड तक आने में लगा। अब इसके बाद ना पोजीशन ऑफ स्पीड ऑन ग्राफ ओ ए, ये ओ ए का एट ईच कोलिजन विथ द फ्लोर। अब वो क्या होता है, प्रत्येक फ्लोर में कोलिजन होता है, वॉल लॉसेस 1/10 इट स्पीड। अब वो क्या कर रहा है, फ्लोर में जैसे आएगी वैसे उसका क्या होगा, लॉस होगा, स्पीड होगा, तो कोलिजन होगा। कोलिजन में बॉल का होगी, उसका स्पीड कम होगा। जब स्पीड कम हुआ, कोलिज टकराएगी नीचे, तो थोड़ा सा टकरा करके नीचे जाएगी। तो टकराने के बाद देखिए 42 मीटर चला, कितना चला, 42, 42 मीटर प्रति सेकंड चला, और 42 में से 1/10 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 1/10 स्पीड खो दिया। तो 37 42 में 1/10 स्पीड उसने खोया, तो 37.8 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है ना, वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई। तो सेकंड पोजीशन अपवर्ड में जाएगा, पुनः वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है ना, अब पुनः जब ऊपर की ओर जाएगा तो वो ग्राफ है, देखिए। तो यहाँ पास 4.3 में कितना आएगा, अब देखिए, अब ये देखिए उसी टाइम में वो कहाँ आ गई, 37 पॉइंट में आ गई। ये डाउन, ये हुआ ना, कोलिजन हुआ, और वो उसका ग्राफ क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया। समझ में आई बात। यानी कि अब उसका सेकंड पोजीशन अपवर्ड होगा। अपवर्ड में क्या क्या ड्रॉप करेगा, तो अपवर्ड में देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 37, यानी बॉल अब कहाँ है, बॉल यहाँ पास है, 37 में है। कहाँ पास है, यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ पास 37 में, 37.8 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पास फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 0 होती है, यहाँ पास पहुंच गई है, यहाँ पास ग्राफ में दिया है एक्चुअली। बट ये क्या है, अपवर्ड, अब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं बॉल को, डाउनवर्ड आई, अब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो इसमें जो ये वेलोसिटी आई, फाइनल वेलोसिटी 0। अब इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, फिर टाइम निकाल रहे हैं, यानी टाइम कितना लगेगा इसमें आने में। जो टाइम आया 3.9 आया, यानी 3.9 में, समझ में आई बात, 3.9 सेकंड लगा टाइम। अब 3.9 सेकंड लगा, ये वाला टाइम लगा 3.9 सेकंड लगा, यानी वहां यहाँ तक आने में। बट टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो होगा 8.2 आया, देखिए 8.2। तो यहाँ पास आया वो बॉल, कहाँ पास आया, जब उसको अपवर्ड ऊपर की ओर और गई, तो नीचे आकर के टोटल टाइम मतलब समय, समय को तो ऐड करते जाएंगे,
तो 39 को भी ऐड कर दिया, 30 जो हमारा 4.3 आया था उसको भी ऐड किया, टोटल टाइम यानी जीरो से लेकर के यहाँ तक आने में, जीरो से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, जीरो से यहाँ तक आने में हमारे पास 8.2 सेकंड लगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस प्रकार से उसकी जो स्पीड थी, जो स्पीड थी वो स्पीड क्या, टाइम तो आ गया यानी अपवर्ड्स कंडीशन में, और स्पीड हमें कितना दिया है, स्पीड जिस स्पीड से वो आ रहा है 37.8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। टाइम ये पता चलेगा, टोटल टाइम है। अब थर्ड पोजीशन फिर डाउनवर्ड होगी, अब ऊपर की ओर फेंका, अब वो नीचे फिर डाउनवर्ड आएगा, यानी अब वो, आपको पता है ना स्पीड यानी डिस्टेंस ऐड होती जा रही। व्हेन द बॉल फॉल्स डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी विल अगेन। तो इनका जो स्लोप है ना, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा स्लोप क्या कह रहा है। ये स्लोप है हमारा, ये जो अब यहाँ पास ये स्लोप से भी आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, अगर ये स्लोप से अगर आइडेंटिफाई कर लो तो वो एक जो स्लोप है ना, यहाँ देखिए ये वाला क्या है, 90 डिग्री से, थीटा जो 90 डिग्री से कम है यानी पॉजिटिव स्लोप है, यानी वेलोसिटी ओ से ए के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी ऊपर से नीचे तक आने में उसकी जो स्पीड है बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। और फिर ऊपर से ये ए से बी, यानी अब हम ये फ्लोर में आ गए, ग्राउंड फ्लोर में आ गए, कहाँ आ गई, अब ये फिर पुनः ऊपर की ओर फेंका है ए से बी तक, ए से बी तक पुनः फेंका तो इसकी स्पीड डिक्रीज हुई क्योंकि इसका स्लोप डाउनवर्ड है। फिर इसके बाद यहाँ पास देखा, जब यहाँ पास फेंका तो फिर यहाँ पास क्या हुआ, उसकी स्पीड फिर यानी थोड़ा सा समय बढ़ा और स्पीड डाउनवर्ड हो गई, ये स्लोप देखिए ना, नेगेटिव नेगेटिव डाउनवर्ड, तब भी स्पीड उसकी और कम हुई। फिर यहाँ पास जब सी पॉइंट पे आया, सी से यानी यहाँ पास 8.9 पे पहुंच गया, अब सी से डी जाएगा, सी से जब डी में जाएगा तो इसका स्लोप जो है, आप ये देखिए स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हुई लास्ट में, इसकी स्पीड ये 34.07 हुई, स्पीड यहाँ पास क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब इंक्रीज होगी और उसमें टाइम लगेगा कितना, 3.8 सेकंड। तो टोटल इस वाले टाइम में, इस वाले टाइम को हमने 3.9 को हमने ऐड कर दिया, यानी 12.1 सेकंड इसका टोटल टाइम लगा। यानी इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था, स्लोप भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब है ना। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल डिस्टिंक्शन बिटवीन। देखिए पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सीधी सी बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला है ना, तो डिस्टेंस के यानी जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का लेस देन और इक्वल टू होता है डिस्टेंस के, और ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम दिस टोटल लेंथ ऑफ पाथ। देखिए पूछ लिया ना, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय द पार्टिकल, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इसको हम कहेंगे डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, द सेम इंटरवल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हमने करा है, ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, बी से सी तक आता है, तो उसके लिए हम पूरा, और सी से ए तक आता है। तो मान लीजिए कि जब डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल है और फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना। इस पोजीशन में इसका मैग्नीट्यूड है, ओके, ये वाला क्या है, मैग्नीट्यूड है, इनिशियल एंड फाइनल और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकाला जाए दोनों का, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए कि ए से बी तक गया और बी से पुनः ए तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इसका जुड़ जाएगा, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, यानी टोटल वो पाथ लेंथ कितना चला, ए से बी, ए से बी और बी से ए, ये ऐड हुआ। अब ये देखिए इसका इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट ये ज्यादा है ना, यानी कहा जाए तो अगर यानी डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्ट होता है कम होता है डिस्टेंस से, समझ में आई बात, ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाता है, जीरो हो जाएगा, बट एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस का, इसमें ऐड हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम टू सेम, इसी प्रकार अब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ले लिया है, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक टाइम के इंटरवल में, एंड एवरेज स्पीड ओवर सेम इंटरवल, और एवरेज स्पीड भी इसी सेम इंटरवल होता है। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ ऑफ लेंथ। देखिए टोटल पाथ ऑफ लेंथ पे लगने वाला जो टाइम है, टाइम इंटरवल, उसको आइडेंटिफाई करता है। So A and B, the second quantity is this greater than equal to this first. When the equality sign true and false, we simplify this, consider one dimension motion only. तो ये बताया गया है ना।
तो अब सेकंड का सॉल्यूशन क्या है कि एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी बताया कि इसका मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे मान लेते हैं, जैसे इनिशियल क्वेश्चन में हमने चला ए से बी तक गया, बी से अपो ए से बी तक जाना और बी से अगेन पुनः उसी पॉइंट पे आ जाना, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका वैल्यू होता है जीरो। इसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी की बात करा जाए, एवरेज वेलोसिटी की बात करा जाए तो एवरेज स्पीड की बात करा जाए तो एक्चुअल पाथ लेंथ एंड टोटल टाइम इंटरवल। अब वो क्या हुआ कि ए से गया बी तक, ठीक है ना, ये बी तक, अब पुनः वहां ए से पुनः अगर देखा जाए तो पुनः यहाँ से बी से ए तक आया, तो गया और आया तो ये वाला ऐड हो जाएगा, यानी बी से ए तक, ठीक है ना, बी से ए तक, तो ए बी प्लस बी ए, ये टोटल पाथ ऑफ लेंथ मोर, अगर इसका रिजल्टेंट देखा जाए यानी मैग्नीट्यूड देखा जाए तो टू ए बी ही हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना, पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से टू ए बी के इक्वल हो गया और टाइम इंटरवल हो गया। तो एवरेज, ये जो हुआ हमारा एवरेज स्पीड का हो गया। समझ में आई बात। तो हमेशा आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है हर एक चीज में, बट ये क्या है ना कि ये कंडीशन तभी फॉलो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है। समझ में आई बात। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चलने लगती है ना, तो वहां पास ये कंडीशन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा एवरेज एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी किस कंडीशन में, जब कोई वस्तु ऑब्जेक्ट को हम एक्सलरेशन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब हम छोड़ते हैं उसको, ठीक है ना, कहाँ छोड़ते हैं, एक्सलरेशन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी में जब उसको हम फेंकते हैं यानी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तब ये कंडीशन आती है। तो बच्चों, इस क्लास में हमने दो ही क्वेश्चन डिस्कस करा, और ये दो क्वेश्चन ना पूरी एक कुल मिला करके कहा जाए तो 20 से 25 मिनट की क्लास हो जाती है। इस कारण से हम एक दो दो क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। तीन चार क्वेश्चन कितने लगभग अभी और आएंगे, हमने मतलब कितने 9 करा है ना, 9 क्वेश्चन 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये, है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू, जय हिंद माय डियर बच्चों।